अब सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन कोना क्या है? मस्कीजा है, कटोरा है, लाओ थोड़ा बहुत पानी है। कहा रातें खत्म हो गया बाबा। तब कहा कैसा करूं बेटा? वो कटोरा लाओ। मेरे ख्वाजा चारों तरफ देखे, देख करके फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन जाओ जाके आना साहब से पानी लेके आओ। कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? तो रात में सिपाही आया था, चिट्ठी देके चला गया, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, तुम लोग मुसलमान हो, हम लोग इसी पानी में नहाते हैं, स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, तुम लोग मुसलमान पानी छुएगा छूत होगा, इसलिए बाबा रात में चिट्ठी देके पानी बंद किया है, हम नहीं कटोरा ले जाएंगे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कटोरा लेके तुम्ही को जाना होगा, आना सागे करीब जाना बेटा, पानी मत छूना बाबू, पानी मत छूना बेटा, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, टच मत करना, किनारे खड़ा होना, आना सागर को देखते देखते कहना हे पानी तुम घमंड दिखाते हो, हे पानी तुम अपने आप में मगन हो, हे पानी सुन तेरे राजा जो है ना जो तुझको कब्जा रखा है वो पृथ्वीराज चौहान ने तुझको छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुमको बुलाया। कैसे इतना सुनना था, पूरा पानी आना सागर उठा और ख्वाजा कटोरे में आ गया। 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था, स्नान करने आया था। अब जब पानी सूख गया सब माथा पड़ के रोने लगा। अब क्या होगा? तालाब में पानी नहीं है, नहाएंगे कैसे, शुद्ध कैसे होंगे? प्राप्त जब शुद्ध नहीं होंगे, स्नान नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर कैसे घुसेंगे, पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो देवी देवता प्रसन्न कैसे होंगे? कोहराम मच गया, दौड़े 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 राजा तक। आप राजा जी का क्या हुआ? कहा गजब हो गया, आपने एक बाबा पर पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? कहा पानी सूख गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा है, रामदेव प्रसाद निकल रहा है, घूम रहा है, निकल रहा है, तुमला तमने लेकर टून टान कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या हुआ? क्या कहा पानी नहीं है? क्या हुआ? क्या कहा गरीब नवाज ख्वाजा नहीं आए, उनके शिष्य आया, उनके गुलाम आए, आना सागर के बगल में क्या क्या खड़ा होके कहा सब पानी सूख गया, पापी माथा पर के रो रहा है, कुछ जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। राजा ने समझ गया ये रूह वाला का कमाल नहीं, इनके अंदर रूहानियत है। वहां से उठा, घोड़े पे चढ़ा, सिंहासन से निकला, अपने शाही दरबार से निकला, कोई पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा के दरबार में आए और जाकर के घोड़े से नीचे उतरा, जूता उतारा, घुटनों पर बैठ गए पृथ्वीराज चौहान। कहा बाबा पहचान नहीं पाए, बाबा गलती हो गई, बाबा माफ कर दीजिए, पानी लौटा दीजिए, पूरे अजमेर में यही से पानी पीता है, जानवर प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, लोग नहीं नहाए धोए, सब लोग परेशान हैं, बहुत देर हो गया है, अभी देर हो गई, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा, सब लोग भक्त लोग चारों तरफ तालाब के बगल में बैठ के माथा पड़ के रो रहा, बाबा करम कीजिए, बाबा रहम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटने पे आ गया है बेटा, हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, जाओ कटोरा लेके फिर दोबारा ढाल देना। मेरे ख्वाजा के शिष्य गुलाम गए कुतुबुद्दीन, ऊपर से कटोरा ढाला, अंदर से मसाला खुला, लबालब पानी भरा, 32,000 पापी देख के प्रसन्न हुए, सब पानी में धान से कूद गया। जल्दी करो रे पानी आ गया, जल्दी नहाओ पूजा करेंगे, जल्दी नहाओ घंटी बजाएंगे, जल्दी नहाओ फूल चढ़ाएंगे। 32,000 पानी कूदा, ऊपर पर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। कैसे क्योंकि ख्वाजा के कटोरे से आना सार का पानी टच हुआ था और पानी से पापी का आत्मा टच हो गया तो सबकी दिल की दुनिया बदल गई। सब उठा और उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मोड़ा और सब आके कहा या ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के चटाई पे बैठने वाले, जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? मत घबरा, तेरे ख्वाजा ने ये किया है,
क्या उस वक्त आके चटाई डाल कर लोगों को कब्जा कर लिया था। तुम इतने करोड़ होने के बाद भी आज तुम धक्के में डरते हो। याद रखना मुसलमानों, तुम अपने बेटों को पढ़ाना शुरू कर दो, अपने माँ बहनों को कहो कि वो भी नमाज पढ़े। जब तुम जुमा के दिन, आज जुमा है कि नहीं, आज तुम जुमा पढ़ने जाओगे जलसे के बाद, नमाजी बन के उठो। माँ बहनें उसी दिन कल जुमा से तैयारी करेगी, 12 बजे नहा धो के घर में कुरान खोलेगी, 1-2 लफ्ज पढ़ेगी, 2-4 रुकू पढ़ेगी। शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, बीवी कुरान को समेटेगी, मुस्कुरा के शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी करीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन याद रखना, आज कुरान घर घर में हम पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे घर से बरकतें उठ गई। तमाम बहू बेटियां शादी के बाद कुरान शरीफ लेके आती है कि नहीं आती है? आजकल हर बहुएं जब शादी में आती है ना, शादी के बाद ससुराल तो देखिएगा कुरान शरीफ लेके आएगा। उसके आगे पीछे एक औरत लड़की आती है, उसको पता नहीं क्या कहता है, हमने यहाँ उसको लुकनिया कहता है। वो लोग आती है पीछे और बहू उतरेगी और कुरान शरीफ ले लेके वही उसके पीछे देखते हुए, ताकि पूरे तिगड़ा वाले देख ले फलना बहू पढ़ल लिखल है, एकदम लगता है अजमेर से डाटा तिगड़ा बस उतर करके कुरान शरीफ सबको दिखाया। अलमारी से हाथ में मोबाइल, हाथ में रिमोट, सामने LCD, कुरान शरीफ छुपा दिया। लाती है सबके घर में कुरान शरीफ है, सब पढ़ी लिखी लड़कियां, लेकिन पढ़ती कोई नहीं। एक बहू को हमने पूछा, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ेंगे मौलाना साहेब, पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे, अब उसकी सास मरबे न करेगी। अब कभी 6 महीना में 1 साल में अगर सास का तीजा हो गया, बैठक से खुदा न करे, तो कभी तो पांची पड़ती नहीं है। अब 1.5 साल 1 साल 9 महीना पांची निकाली है, और निकाल करके पहले देखेगी और देख करके जमाने को पढ़ा आगे जिंदगी पढ़ेगी तब। अब सास के चरित्रों पढ़ रही है, लगता ससुर एकदम नहीं पढ़ पाती है, पढ़ेगी देखिए कोई आदमी उसके देखता है पैसे को रो रहा है, जब देखा कि नहीं रो रहा, अरे उनकी बहुआ कुरान शरीफ पढ़ रही है ना। तो अगर यही औरतें डेली कुरान शरीफ पढ़े, नहीं तो सप्ताह में एक दिन तुम भी कहो कि हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं तो घर में कुरान पढ़, कसम खुदा कि तेरी बीवी घर में कुरान पढ़ के जमा करेगी ना, 6 महीना में कहेगी इमाम साहब मेरा घर चलिए ना, हम जुमा पढ़ के 15 पारा जमा किए हैं, मेरे सास ससुर के नाम से बख्श दीजिए। लेकिन आपने कभी कहा नहीं, आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हो, आपकी बीवी कुरान नहीं पढ़ेगी, आज तुम परेशान हो, मौलाना साहब ताबीज़ लिख दीजिए, मौलाना साहब पानी पढ़ दीजिए, क्यों परेशान हो? अरे जब एक माँ होती है, माँ के कदम में जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ के आंचल में बरकत है, माँ के दुआ में बरकत कबूल है। एक माँ आंचल उठा तो दुआ कबूल होती है। आज तेरे घर माँ रहते हुए तुम भटकते हो यहाँ वहाँ, क्योंकि तुम्हारे घर में माँ है नमाजी नहीं, बीवी है नमाजी नहीं, बेटी है नमाजी नहीं, बेटा है नमाजी नहीं, आज परिवार एक घर में है, कुरान की खुशबू चली गई, कुरान की तिलावत चली गई, हर घर से मोबाइल की आवाज आ रही है, किसी घर में LCD चल रहा है, किसी घर में व्हाट्सएप खुला है, किसी घर में फेसबुक खुला है, कोई बेटा कार्टून देख रहा है, अच्छे 12-15 साल का लड़का सब गली में बैठ के 12 बजे रात तक PUBG फ्री फायर गेम खेल रहा है। हम लोग नहीं कहते हैं हजरत, जब हम लोग प्रोग्राम करके रास्ते में गुजरते हैं, गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हैं, तो उनका बेटा नहीं देखते बाहर है, गैरों का बेटा नहीं देखते, लेकिन जब मुसलमान के मोहल्ले में गुजरते हैं, 14 साल का बेटा है, 12 बजे रात है, गली में बैठा है, 13 साल का बेटा है, 1 बजे रात है, गली में बैठा है, 18 साल का बेटा है, 1-1:30 बजने लगा है, 3-4 लड़का बैठ के माथा सटा के PUBG गेम खेल रहा है, अब पूरी रात मारे बात कर रहा है। अब बताओ मुसलमानों, तेरा बेटा वो गेम से घर में बाहर है, अब तेरा बेटा बाहर है, तुम्हारी बहू LCD पे सीरियल देख रही है, तेरा जवान बेटा है वो फेसबुक में चैट कर रहा है, व्हाट्सएप में खेल रहा है, तुम कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, न खतरे में था, न कभी आएगा, न कभी रहेगा। इसलिए कि मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था इस्लाम को खतरे में डालने के लिए, इस्लाम को बदलने के लिए, कुरान में तारीफ के लिए, इस्लाम को शरीयत को बदलने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि जहां 72 बगैर खाए पिए थे जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम दुनिया से मिट गया।
हुसैन